घर में पड़े बेकार कपड़ों से जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, उन्हें हम किस तरीके से रिसाइकल करें कि लाखों रुपये कमाएं और घर के कबाड़ से। इस तरीके से जो सूटों के अंदर से फ़ोम निकलता है, आपने देखा होगा जो रेडीमेड सूट होते हैं उनके अंदर से इस तरीके से फ़ोम निकलता है और इनसे जो हमारे घर में फालतू के कपड़े हैं और सूटों से निकलने वाले इस फ़ोम से और जो हमारे घरों में हम अपने इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक कट्टे, आपने देखे होंगे इस तरीके से प्लास्टिक कट्टे या बोरी आप जो भी कहते हैं, इन चीज़ों से हम इस तरीके से बनाएंगे कि लाखों रुपया आप कमा सकते हैं घर बैठे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने घर के ही कपड़ों से इस तरीके से जो फालतू के कपड़े होते हैं उनसे ये पर्स बनाया हुआ है। पर्स आप देख सकते हैं 2 पॉकेट में बनाया हुआ है। इसमें मैंने फ़ॉर्म भी यूज किया हुआ है और मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा था जिसे मैं यूज़ नहीं करती थी, तो उससे मैंने इस तरीके से ये पर्स बनाया हुआ है। और इसका यूज़ आप समझ सकते हैं, इनको बना कर के इस तरीके से आप बहुत सारे बना कर के सेल कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन सेल करें या अपने इस तरीके से मार्केट में सेल करें, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके के, अब आप देखेंगे कि ये कॉटन ब्लाउज पीस है, इसमें मैंने ऐसे ही फॉर्म जो होता है फॉर्म का यूज किया हुआ है और अंदर से इस तरीके से जो हमारे पास क्लोथ्स बचे हुए होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उन्हें कट करके लगाया हुआ है। बस हमने अपनी क्रिएटिविटी को, एक आर्ट को जो है अपने निखारना है और किस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाएं उस तरीके से हमने काम करना है। तो इस तरीके से इसे पाइपिंग लगा करके हम यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास जो ब्लाउज पीस होते हैं गोल्डन वाले वो पड़े थे, जिसको हम नहीं सिलाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उस एक ब्लाउज पीस से मैंने 3 पर्स इसमें रेडी किए हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से बढ़िया मार्केट लेवल बिल्कुल फ्रिल के साथ, एकदम से प्लेटों के साथ मैंने ये पर्स रेडी किया हुआ है। और आप अंदर से भी देखेंगे तो एक दो मैंने इसमें जिप बनाई हुई, पॉकेट बनाई हुई हैं। आप देख लें, ये एक पॉकेट ये है और इस तरीके से एक ब्लाउज पीस से हम 3 से 4 और छोटे पर्स उससे भी अधिक हम बना सकते हैं। तो ये एक इस तरीके का मैंने बनाया हुआ है गोल कटिंग का। तो आप देखेंगे 2 चैन मैंने इसमें लगाई हुई हैं, 2 पॉकेट वाला है, बड़ी पॉकेट बनाई हुई है मैंने फ्रंट में एक, और एक बीच वाली पॉकेट हो जाती है हमारी। तो इस तरीके से घर के बेकार कपड़ों को हम इस तरीके से यूज में ला सकते हैं। अंदर से आप कोई भी सूट, पुराने अपने दुपट्टे वगैरह के कपड़ों भी इसमें लगा सकते हैं। अब ये केवल हमने अपने घर में ही बनाया हुआ है, बहुत ही कम लागत में, कि आप ये कह सकते हैं कि 0 कॉस्ट में हमने ये बनाया हुआ है। इसमें केवल एक चैन ही हमने ले रखी है मोल, बाकी सारी चीज़ें हमारी घर की हैं। तो इस तरीके से मैंने ये भी एक इसमें से ही हैंड पर्स बनाया हुआ है और अभी भी मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा बचा हुआ है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पॉकेट्स के साथ ये पर्स बना करके आप सेल कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, इस तरीके से बहुत सारे मैंने पर्स बनाए हुए हैं। हम किस तरीके से घर में बैठे बैठे अपने ऑनलाइन इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे इनको बना करके यूज कर सकते हैं। अब एक ब्लाउज पीस से 3, अभी इससे भी अधिक बनेंगे कपड़ा, अभी मेरे पास और भी बचा हुआ है। तो 3 पर्स मैंने ये बनाए हुए हैं और 2 मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं। और ये भी मैंने एक ब्लाउज पीस से ही पर्स बनाया है। आप देखेंगे इसमें मैंने जो सूट से हमारे फॉर्म निकलती है उसका यूज किया हुआ है। छोटा सा एक लूप तैयार करके हैंडल सा बनाया हुआ है और इसके अंदर से आप पॉकेट देखेंगे तो इस तरीके से ये पॉकेट्स भी मैंने इसमें बनाई हुई हैं। तो आप इसमें मोबाइल, पैसे, ATM, पैन कार्ड कुछ भी अपनी रख करके इसे यूज कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये केवल घर के ही कपड़ों से बनाया हुआ है, बहुत कम लागत में है। तो इस तरीके से आप कुछ भी, बस सिलाई मशीन अगर आपके पास है तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब मेरे पास जितने भी कपड़े थे मैं उनका यूज इसी तरीके से करती हूँ। और ये कोई ज़्यादा सारा घर का सामान है, इसमें केवल एक चैन मैंने
परचेज़ की हुई है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के पर्स बनाए हुए हैं मैंने, छोटे बड़े सब बनाए हुए हैं। ये भी मैंने 2 पॉकेट्स वाला बनाया है। एक देखेंगे, ये कोई सूट पीस बचा हुआ था मेरे पास तो वो मैंने इसमें लगाया है और इस तरीके से बना करके रेडी किए हुए हैं। तो बहुत सारे मैंने बनाए हैं, तो आप भी घर बैठे बैठे इस तरीके से वीडियो देख करके इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप चैनल में विज़िट करें और चैनल को वॉच करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक हैंगिंग वॉल भी मैंने बनाया हुआ है। ये भी मैंने घर के ही पुराने कपड़ों से बनाया है। इसमें एक ब्लाउज पीस लगाया हुआ है, जो ब्लाउज पीस मैंने नहीं सिलाया था। और इस तरीके से आप इसमें ढेरों सामान रख सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। तो आप देखेंगे इस तरीके से इतना हैंगिंग वॉल है और कहीं पे भी आप इसे हैंग करके आप परचेज़ ना भी करें तो अपने घर के लिए भी बना सकते हैं। कुछ भी सामान आपको एक्स्ट्रा बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये भी घर के ही कपड़ों से बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं हम बड़े बैग पे। तो बिग बैग भी हम बना सकते हैं केवल घर के ही सामान से। इसमें भी मैंने एक साड़ी थी, जो साड़ी का पल्ला इस तरीके से लगाया हुआ है और ये बहुत बड़ा पर्स मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने राइस बैग, जो कट्टे होते हैं प्लास्टिक के, उसे यूज किया हुआ है। तो आपको दिखाऊं मैं चैन खोल करके, इस तरीके से इसमें मैंने कट्टा यूज किया हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के संग मैं ये बनाया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत कम लागत में ये चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरीके से इसे बना करके मतलब कुछ भी इसमें हम सामान इधर उधर ले जा सकते हैं। चाहे तो आप घर पे भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारा सामान आ सकता है। और इसी तरीके से ये भी मैंने एक ब्लाउज पीस से ही बनाया हुआ है। इसके अंदर भी मैंने कट्टा ही लगाया है, प्लास्टिक बैग लगाया हुआ है। तो बहुत सारे सामान हमारे घर में इस तरीके से बेकार पड़े होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इन चीज़ों को से ही हम इन चीज़ों का ही यूज करके कितनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ बना सकते हैं। तो आप अंदर से भी देखेंगे फुल फिनिशिंग के संग केवल प्लास्टिक कट्टा और एक ब्लाउज पीस से ही मैंने ये बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा है, जो मार्केट में आराम से आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमारी डेली लाइफ में। तो ये देखिए, इस तरीके से आप ये भी बना सकते हैं। और ये वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है कि किस तरीके से मैंने ये बैग्स बनाए हुए हैं। जितने भी मैंने बैग बनाए हैं वो सारी मैंने वीडियो डाली हुई हैं। तो ये भी मेरे पास पर्दे का कपड़ा था और इसके भी अंदर मैंने राइस बैग का ही यूज किया हुआ है और बढ़िया से बेस के संग मैंने ये बनाया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मार्केट से ले तो सकते हैं, लेकिन अगर घर में ही उसे बना लें और खुद से अपनी खुद सेल करें तो उससे हम कमा भी सकते हैं, काफ़ी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी वीडियो को देख करके चैनल में विजिट करके बहुत सारा कमा सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल में जाइए और इस तरीके से किस तरीके से ये बैग बनाए हुए हैं और किस तरीके से हमने ये सब वीडियो बनाए हुए हैं, बस आपको वीडियो बनाने में बनाई हुई देखनी है। और आप ढेर सारे पर्स डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक बार में ही 2 दिन में ही इतने सारे बैग और पर्स बनाए हैं, केवल घर के सामान से बनाए हुए हैं। और आप चाहें तो आप भी इस तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि खाली कोई नहीं बैठता है, तो इस तरीके से आप भी बनाइए और अपने घर में जो भी पुराने वगैरह सामान हैं उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।